माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोशन और रेस्ट के बारे में, इसके बाद जाने थे हम लोग मोशन कैसे रिलेट करता है, मतलब मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, उसको डिफाइन किए थे। इसके बाद हम लोग जाने थे मोशन जो है 3 तरीके से होती है, 1 डायमेंशन में मोशन, 2nd डायमेंशन में मोशन और 3rd डायमेंशन में मोशन। इसके बाद हम लोग जाने थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कैसे डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। लॉन्गेस्ट पाथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आज हम लोग जानेंगे और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हुआ था हम लोग सॉल्व किए थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पर जितना भी क्वेश्चन था सारा को सॉल्व किए थे हम लोग एनसीईआरटी का। इसके बाद आज का चैप्टर रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिएगा आज का लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज का हेडिंग दीजिएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का हेडिंग है मेरे भाई स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी तो जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी दोनों किसको कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये तो सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन को 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। मोशन को जो डिस्क्राइब करने का काम है कौन कौन करता है, स्पीड करता है और वेलोसिटी करता है, ठीक है। स्पीड करता है, वेलोसिटी करता है, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। मोशन को 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, एक स्पीड के द्वारा, एक वेलोसिटी के द्वारा। आइए स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, with respect to time। आइए अब इसका मतलब समझते हैं। स्पीड जब भी मेजर करेंगे हम लोग, किसी भी चीज़ का स्पीड मेजर करेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए डिस्टेंस। सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, डिस्टेंस, ठीक है। और फिजिक्स में जहाँ कहीं भी रेट आ गया तो मत समझ जाइएगा कि उसको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। फिजिक्स में जहाँ भी कहीं भी अगर रेट आ गया तो उसको हम लोग क्या समझ लेंगे कि टाइम से उसको डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अब ऐसे समझिएगा, जैसे कोई भी कोई बॉडी है वो 1 सेकेंड में, कोई बॉडी है 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, ठीक है। 5 मीटर, 10 मीटर, 15, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगा 1 सेकेंड। और सबके बीच के डिस्टेंस का मान कितना है, 5 5 5 5 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगा 1 सेकेंड और 5 किलोमीटर का दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक का भी लगा 5 किलोमीटर और 1 सेकेंड में उतना दूरी तय किया। फिर अगला भी जो सेगमेंट है वो भी 5 किलोमीटर का है और अगला और 1 सेकेंड में इतना दूरी तय किया, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, सबसे पहले हमको यहाँ तक का स्पीड दिखाना, यहाँ तक गाड़ी, यहाँ जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके आई तो कितना की स्पीड से आई तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है,
यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम हो गया स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5, देखिए लिखा हुआ 5, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में कितना समय लगाया 1 सेकेंड। तो 5 में मतलब गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रही है, ठीक है। स्पीड समझ में आ गया आप लोग को। आइए वेलोसिटी समझाते हैं। अभी एक चीज़ और आगे जुड़े रहिएगा, और भी बहुत अच्छा चीज़ समझाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अभी तो डिफाइन करके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किए, अब वेलोसिटी को देखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको हम समझाते हैं। उसको कल के वीडियो में हम लोग समझाए थे आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या रेट ऑफ चेंज या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये किसका डिफाइन हो गया, वेलोसिटी का डिफाइन हो गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए दो केस लेते हैं, ठीक है। दो केस लेते हैं, पहला केस ये है, दूसरा केस ये। ये ओरिजिन है, ये वस्तु यहाँ से मूव करना है, ये ओरिजिन है, 5 मीटर, ठीक है। ये अब देखिए ये बॉडी है, ये मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये बॉडी है, ये मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते करते यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचा, और इस पॉइंट का मान कितना है 10 किलोमीटर, इसका मान है 5 किलोमीटर, इसका मान ओरिजिन है, ठीक है। वो का मतलब ये हो गया ओरिजिन, देखिए ये ओरिजिन है, ये 5 किलोमीटर हो गया, ये -5 किलोमीटर, मतलब ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यह कोई बॉडी है मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या किया, कितना डिस्टेंस तय किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, और कितना समय लगाया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगाया 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में लगाया 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसका इस वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कोई भी नहीं है, लॉन्गेस्ट पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों बराबर है। तो क्या लिख देंगे, शॉर्टेस्ट पाथ का मान कितना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया 10, ठीक है। क्योंकि देखिए यह 10 किलोमीटर तक का दूरी तय किया था, इसका मान 10 था, तो क्या हो गया डिस्टेंस 10 किलोमीटर का दूरी तय किया। समय कितना लगाया, 10 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगाया, 2 समय लगाया, 2 सेकंड का टाइम लगाया, ठीक है। कितना समय का टाइम लगाया, 2 सेकंड का टाइम लगाया। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में 5 सेकंड का टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में 1 सेकंड का टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में 1 सेकंड का टाइम लगाया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में टोटल कितना टाइम लगाया, तो 2 सेकंड का टाइम लगाया। तो जो बॉडी का मूवमेंट है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या किया अगले केस में, बॉडी यहाँ से यहाँ तक घूम के गया, फिर यहाँ से उसको रिटर्न आ गया अपने जगह पर, ठीक है। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बॉडी निकला गया, घूमते घूमते 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, और फिर इस पॉइंट से फिर रिटर्न आ गया अपने इनिशियल पॉइंट पर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब यहाँ से बॉडी चलना मूव स्टार्ट किया, फिर यहीं पे आ गया, तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं, अगर जगह पे खड़ा रहता शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब वो जगह पे खड़ा रहता, जबे नहीं करता घूमने के लिए, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। समय जो भी लगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकंड लगाया, 2 सेकंड, फिर रिटर्न आया तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो समय जो भी रखेगा तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया,
वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका मतलब क्या गाड़ी का कोई मोशन नहीं था, कोई गाड़ी में कोई स्पीड नहीं था, क्या कोई मोशन नहीं था? मोशन तो था लेकिन वेलोसिटी 0 था। गाड़ी गति तो कर रही थी तब तो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर आई ना। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी चल ही नहीं रहा था, गाड़ी रुका हुआ था, यही ना। ऐसा मतलब नहीं होता। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हो गया, गाड़ी में मूवमेंट थी लेकिन उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था, उसमें स्पीड थी। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अदर केस और देते हैं हम। मान लीजिए ये बॉडी है, मूव किया यहाँ से यहाँ तक, मूव करते के बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक मूव किया, फिर रिटर्न आ गया इस पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखिए ये -5 है। कोई बॉडी है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर घूम करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तय करने में लगाता है 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस तय करने में लगाता है 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आइए गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -5। क्योंकि आपको कल बताए थे डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन माइनस का मतलब क्या हो गया, गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं तो समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो गाड़ी क्या हो गया, इधर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो -5। टोटल टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा इसको यहाँ पर जाने में, देख लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो गाड़ी का वेलोसिटी कितना था, -5/3 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं। हाँ, और क्या हम लोग जाने, जैसे कि स्पीड के पास क्या होता है, हेडिंग देके लिखिएगा, स्पीड हैज स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्पीड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है केवल। एंड डिस्प्लेस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है वेलोसिटी को विद डायरेक्शन। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, गाड़ी उल्टा चल रही है या सीधा चल रही है, किधर चल रही है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है या टाइम है। ठीक है, गाड़ी जो है यहाँ पर रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, मतलब गाड़ी क्या था, रुका हुआ था, अब इस कुछ स्पीड पकड़ाई, ऐसे 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 करके चल रहा है। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, चलिए 2 किलोमीटर मान लेते हैं, अगले 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर, अगले 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर। चलिए यहाँ हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो इसका जो है इनिशियल 1 सेकेंड, हाँ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनेगा, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, मोशन निकालते हैं, लेकिन हमको निकालना है एक्सीलेशन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ग्राफ का अभी नॉलेज हम आपको दिए नहीं है, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ पे कौन ग्राफ का यूज करना है। तो ग्राफ के द्वारा हमने बताएंगे, आइए एक्सप्लेन डिफिनेशन से हम आपको समझाते हैं। क्योंकि एक्सीलेशन कब बनता है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तब एक्सीलेशन बनता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तब एक्सीलेशन बनता है। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है, मोशन के बारे में बताता है। तो इस चीज़ को आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे ग्राफ के बारे में, तब हम बताएंगे कहाँ पे जो है ग्राफ का एरिया कैसे निकाला जाता है, और उससे प्रूव्ड भी किया जाएगा। ग्राफ का जो है स्लोप कैसे निकाला जाता है उसको भी बताएंगे। आगे आप लोग जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या जो भी चीज़ पढ़िएगा तो उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाता है, सब 11th 12th में पढ़िएगा। तो एक एक चीज़ बेसिक नॉलेज हम आपको अच्छे से देना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या हम जानेंगे, एक्सीलेशन आपको बता रहे थे। तो एक्सीलेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कॉल्ड एक्सीलेशन, कॉल्ड एक्सीलेशन। ठीक है, हम बताए थे फिजिक्स में जहाँ कहीं भी रेट आ गया तो उसको क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज किसको कहते हैं, डिफरेंस को। चेंज मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो गया, जब इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, यू मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब गाड़ी जब से चलना स्टार्ट किया, जितना के स्पीड से गाड़ी चलना स्टार्ट किया उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, वी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, मतलब गाड़ी का अंतिम स्पीड इतना था। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, गाड़ी का अंतिम स्पीड इतना था। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया गाड़ी का प्रारंभिक स्पीड, मतलब गाड़ी इतना के स्पीड से चलना स्टार्ट किया। तो एक्सीलेशन क्या हो जाता है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको घटा देते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, और बट्टे रेट है तो मतलब रेट, फिजिक्स में जब भी कहीं रेट आ गया तो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलेशन कहते हैं। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। एक्सीलेशन को आप लोग ऐसे रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलेशन। तो अभी हम लोग किसके बारे में जाने, स्पीड के बारे में जाने, स्पीड के बाद हम लोग किसके बारे में जाने, वेलोसिटी के बारे में जाने, वेलोसिटी के बाद एक्सीलेशन के बारे में जाने। और स्पीड वेलोसिटी क्या काम करता है, मोशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। इतना चीज़ के बारे में हम लोग अभी समझे। और स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए जैसे हम लिखे 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हमको -5 मीटर पर सेकेंड लिख दिए तो ये समझिए क्या है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब किया गया। तो समझ में आ गया स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अच्छे से समझे में आएगा। नहीं, इससे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद हम आपको समझाएंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो अगला टॉपिक लिखिएगा, अगला टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, आइए समझाते हैं। अभी हम ग्राफ बना रहे हैं, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 सेकेंड, 2 4 6 8। अब देखिए 1 सेकेंड में गाड़ी कितना किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, अगले 1 सेकेंड में और गाड़ी कितना किलोमीटर तय किया, 4 किलोमीटर। मतलब पर देखिएगा, पर लाइन सेगमेंट में गाड़ी कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो मतलब जितना भी लाइन सेगमेंट बन रहा है, पहला लाइन सेगमेंट ये हो गया, अगला लाइन सेगमेंट ये, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस तय किया है कितना, 2 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर या 2 मीटर जो भी समझ लीजिए, या मीटर स्केल इसको मान लेते हैं। तो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसके अगले 1 सेकंड में भी गाड़ी 2 मीटर का डिस्टेंस किया, 4 - 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गाड़ी कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया।
फिर यहाँ से यहाँ तक कर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को ट्रेवल करने में कितना लगाया, 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, गाड़ी का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो साइड लाइन सेगमेंट में कितना मीटर पर सेकेंड का चाल है, वेलोसिटी स्पीड है गाड़ी का 2 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से, देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, गाड़ी क्या है पर लाइन सेगमेंट में कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी जो है 2 मीटर का डिस्टेंस किया था, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया था, यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी, मतलब इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए ये इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का भी मान है 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का भी मान है 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी मान है 1 सेकेंड। ठीक है, प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में गाड़ी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया था, फिर गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का जाने में भी गाड़ी 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी गाड़ी 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया। मतलब पर लाइन सेगमेंट में गाड़ी कितना तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में गाड़ी को लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक भी हुआ 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 सेकेंड। ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये क्या ओरिजिन है, मतलब पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देखिएगा गाड़ी इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया, 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया। कैसे पता चला, इस पॉइंट पर गाड़ी का जो है वाई एक्सिस कितना है, 2, इस पॉइंट पर गाड़ी का वाई एक्सिस कितना है, 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 मीटर का डिस्टेंस तय किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस तय किया, तो निकाल लेंगे कैसे, इसका वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, इसका वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जितना डिस्टेंस तय किया मतलब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, और कितना टाइम लगाया, तो इसको एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे, इसको भी एक्स एक्सिस पे ले जाएंगे, दोनों सेकंड को डिफरेंस करेंगे, दोनों सेकंड का वैल्यू को डिफरेंस करेंगे, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ क्या पता चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस तय किया गाड़ी। तो गाड़ी क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखिए, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, जैसे बना दीजिए, लेकिन इस टाइप का लाइन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको 1 सेकेंड मान लेते हैं, इसको 2 सेकेंड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5 सेकेंड। 1 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्टेंस तय किया, यहाँ तक का डिस्टेंस तय किया। ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में गाड़ी देखिए इतना डिस्टेंस तय कर लिया। देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, इसमें पैटर्न बन रहा था, 2 का डिफरेंस आ रहा था, पर लाइन सेगमेंट में 2 का डिफरेंस आ रहा था। इसमें कोई डिफरेंस आया, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ रख दिए 6, तो यहाँ लेके गाड़ी चलना स्टार्ट किया, जीरो एकदम रेस्ट से अगले 1 सेकेंड में पहुँच गया 2 मीटर पे, उसके अगले 1 सेकेंड में 6 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। अब फिर उसके अगले 1 सेकेंड में गाड़ी क्या आ गया, घूम फिर करके आ गया, ये पॉइंट मान लीजिए 3 है, यहाँ 3 है, 2 और 6 के बीच मान लीजिए कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, या 4 ले लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अगले 1 सेकंड में गाड़ी कहाँ पे आ गया, डाउन आ गया, गाड़ी नीचे हो गया, गाड़ी जो है नीचे हो गया, गाड़ी का स्पीड क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, नीचे हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है गाड़ी 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर आगे 6 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, फिर आगे गाड़ी और 8 मीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर गाड़ी क्या किया, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, रुक गया, और फिर गाड़ी जो है धीरे धीरे डिस्टेंस तय करने लगा, फिर आगे जो है थोड़ा सा रास्ता में नाश्ता पानी चाय वाय करने लगा, पीने लगा। तो मतलब कुछ भी मान लीजिए अपना कोई भी रीज़न हो गया, तो उसके कारण गाड़ी क्या हो गया, अगले 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड तक बैठा रहा, यहीं पे बैठा रहा। फिर जो है अगला 5 सेकेंड में गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर अगला 5 सेकेंड में फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर अगला 5 सेकेंड में थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो इसलिए गाड़ी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है कम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इधर करते, लेकिन इतना दूर से गाड़ी क्या कर रहा है, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसलिए इस ग्राफ को क्या कर दिए, नीचे बना दिए। तो यहाँ देखिए अनइक्वल डिस्टेंस है,
अनइक्वल डिस्टेंस है, यहाँ 2, फिर 2 से आ गया डायरेक्ट 6, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, यहाँ मान लीजिए 4 सेकेंड है। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कब, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो गया, यहाँ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड इसके बीच का मान कितना था, इसके बीच का डिफरेंस था 1 सेकेंड, इसके बीच का डिफरेंस है कितना, 2 सेकेंड। तो मतलब एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी ट्रेवल करे तो उसको भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनेंगे। और देखिए अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल कैसा है, इक्वल है। देखिए अभी एग्जाम्पल से समझिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, यहाँ भी 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, यहाँ भी 2। जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आया, देखिए 2 मीटर, 3 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, छः मान लेते, इसको मान लेते 5। देखिए गाड़ी 1 सेकेंड में जो है, 1 सेकेंड में गाड़ी कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो उसका कितना 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर अगले 1 सेकेंड में गाड़ी 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया। देखिए 5 पे वाई एक्सिस का मान 5 है, एक्स एक्सिस का मान 2 है, तो 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर अगले 6 सेकेंड में, अगले 3 सेकेंड में गाड़ी जो है 6 मीटर का डिस्टेंस तय किया। देखिए गाड़ी जब विराम से स्टार्ट हुआ चलने के लिए, तो कितना 2 मीटर चल लिया, ठीक है, 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी 3 मीटर का डिस्टेंस तय किया, 5 में से 2 गया 3, मतलब 3 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी कितना मीटर का डिस्टेंस तय किया, 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया। उसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी कितना मीटर का डिस्टेंस किया, 5, 6 में से 5 गया 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो अगले 1 सेकंड में कितना 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में जैसे हम लोग 4 पे आए, ठीक है, तो इसके बीच में कितना सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, 1 सेकंड। तो मतलब उसके अगले 1 सेकंड में, इसके अगले 1 सेकंड में गाड़ी कितना मीटर का डिस्टेंस तय किया, 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो मतलब गाड़ी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, 1 1 1 1 1 1 का अंतराल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन क्या अनइक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया तो गाड़ी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल डेफिनेशन से लिख के बता देते हैं। तो ग्राफ देख करके डिफाइन करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट चलिए देखिए, an object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion, and unequal distance in equal interval of time is non-uniform motion। आइए उस ग्राफ से अगर समझ में नहीं आया आपको तो ये ग्राफ देखिए, एकदम सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस में हो रहा है, 1 डायमेंशन में हो रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए, देखिए मान लीजिए कोई भी गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, 1 सेकंड में डिस्टेंस तय करती है 5 किलोमीटर। फिर उसके अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस तय करती है 10 किलोमीटर। उसके अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस तय करती है 15 किलोमीटर। उसके अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस तय करती है 20 किलोमीटर। उसके अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस तय करती है 25 किलोमीटर वाला पॉइंट पे। मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में गाड़ी कितना का डिस्टेंस तय करती है, यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। उसके अगले 1 सेकंड में जब गाड़ी 5 पॉइंट से चल के 10 पॉइंट पर पहुंचा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 5, मतलब 5 किलोमीटर का दूरी तय किया। फिर ओरिजिन से 10 किलोमीटर तक का दूरी तय किया, तो मतलब जहाँ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय किया वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 5। मतलब अगले 1 सेकंड में भी गाड़ी जो है 5 मीटर का ही डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में भी गाड़ी 15 में से 10 किया तो 5 सेकंड का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में 20 में से 15 गया, यह लाइन सेगमेंट का भी डिफरेंस कितना है, 5। मतलब गाड़ी 5 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक सेकंड में गाड़ी कितना का डिस्टेंस तय कर रहा है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 5 किलोमीटर। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
इक्वल इंटरवल टाइम कितना, देखिए सबका इंटरवल कितना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का इंटरवल लिए। प्रत्येक लाइन सेगमेंट में टाइम का हम इंटरवल कितना लिए, 1 सेकेंड लिए। तो 1 सेकेंड में गाड़ी कितना का डिस्टेंस तय कर रहा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसलिए बोले इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर। 15 पॉइंट से गाड़ी 20 पॉइंट पे गया तो मतलब 20 - 15 5 किलोमीटर। फिर 20 पॉइंट से गाड़ी 25 पॉइंट पर गया तो मतलब 25 - 20 5 किलोमीटर। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम का मान हम लिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ देखिए गाड़ी 1 सेकेंड में जो है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, 0 से 7 पे आया था। अब 7वां पॉइंट से गया 8वां पॉइंट पर, तो इसके बीच में गाड़ी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। 8 में से 7 गया 1, मतलब गाड़ी 1 सेकेंड में 1 किलो, यहाँ 1 सेकेंड में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, यहाँ 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर उसके अगले 1 सेकेंड में गाड़ी 12 में से 8 गया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। मतलब गाड़ी का डिस्टेंस जो है अनइक्वल रहे। ठीक है, टाइम अगर क्या हो, इक्वल इंटरवल में रहे तो गाड़ी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। ठीक है, आगे आप लोग एक केस यह भी जानिएगा, अगर समय कैसा हो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, और डिस्टेंस कैसा हो, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हो, तो भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड से हम डायरेक्ट मेजर ले लिए, 3 सेकेंड पे मेजर करने लगे, यहाँ हम 3 सेकेंड से डायरेक्ट मेजर करने लगे 10 सेकेंड पे, तो ये इंटरवल ऑफ टाइम कैसा हो गया, 2 3 10। तो मतलब इंटरवल ऑफ टाइम कैसा हो गया, अनइक्वल। गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, 2 सेकेंड में गाड़ी डिस्टेंस किया 7 किलोमीटर, फिर 3 सेकेंड में गाड़ी डिस्टेंस किया 1 किलोमीटर, फिर उसके 10 सेकेंड में गाड़ी डिस्टेंस तय किया 4 किलोमीटर। तो ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आप लोग को बताएंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और जिसका चर्चा हम अच्छे से करेंगे। एवरेज कब निकलता है, सबसे पहले ये बात है, हम आपसे कल के वीडियो में ये बात पूछेंगे, आप लोग पता करके लाइएगा। एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज कब निकलता है, जब उसमें क्या हो, ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच होता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लीजिए राम का सैलरी है किसी वह कंटिन्यू 3 महीने का, 3 महीने जो है वो कितना 10,000 रुपया अर्न करता है, 10,000 10,000 10,000। फिर उसके चौथे महीने में उसका अर्निंग कितना हो गया, 5,000। फिर उसका 5वां महीना में अर्निंग कितना हो गया, 2,000। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे ना। अगर वह हर एक महीना 10,000 10,000 10,000 10,000 रुपया महीना कमाता, तो हम उसका एवरेज कैसे निकाल सकते थे बताइए। तो उसका एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज क्या आएगा, वो 10,000 रुपया महीना हर एक महीना कमाता है, तो उसका एवरेज थोड़ी होगा कुछ। यदि एक महीना में 10,000 कमाया, उसके अगले महीना में वो 2,000 कमाया, फिर उसके अगले महीना में वो 8,000 रुपया कमाया, फिर उसके अगले महीना में 6,000 कमाया, तो ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच होता है, तब हम उसका एवरेज मान लेते हैं। कम से कम एवरेज का मतलब क्या हो गया, नहीं हो कमाता होगा तो कम से कम इतना महीना उसको आ ही जाता होगा। ठीक है, टोटल कमाई जितना हुआ उसका, मतलब प्रत्येक महीना कम से कम इतना रुपया जो उसके हाथ में बचता था। ठीक है, तो वो सब चीज़ अगले कल के वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जितना भी सवाल दिया हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबको साथ में करते जाएंगे। जैसे कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसी तरह हम लोग स्पीड और वेलोसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, नहीं किए हैं, तो कल के वीडियो में हम ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए कल हम आप लोग को जो है स्पीड वेलोसिटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कल पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।